जब करना था मैंने किया बराबर से, अभी मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं है। मुझको जब करना था मैंने किया बराबर से, अभी मेरे को करने की जरूरत नहीं। 2 सेंटेंस सिर्फ 5 सेकंड लगे इन्हें बोलने में। ये वीडियो कुल जमा 6 सेकंड का है। मुंबई इंडियंस ने इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। दावा किया जाता है कि पोस्ट करने के बाद इसे हटा दिया गया था और फिर दोबारा पोस्ट किया गया। इसके साथ सवाल है, आप इस रील को कब तक देखेंगे? जैसा आप देख सकते हैं, ये 2 सेंटेंस रोहित शर्मा ने बोले हैं। वो जहीर खान से बात कर रहे थे, जो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मेंटोर हैं। रोहित शर्मा जब जहीर खान से बात कर रहे थे, तब ऋषभ पंत पीछे से आकर रोहित को पकड़ लेते हैं। वीडियो आपने देख ही लिया होगा। ये 6 सेकंड की रील इंटरनेट पर किस कदर वायरल है, आपको इसका भी अंदाजा हो गया होगा और ये भी पता होगा कि इसे लेकर मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में कथित तौर पर जारी गुटबाजी, कलह और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कैसी कैसी और कितनी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग रोहित शर्मा के साथ खड़े हैं और कुछ उन्हें स्वार्थी बताते हुए ट्रोल कर रहे हैं। ये वही रोहित शर्मा हैं जो 1 साल से कम वक्त के अंदर भारत के लिए आईसीसी की 2 ट्रॉफी जीत कर लाए हैं। रोहित शर्मा से भी ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके महेंद्र सिंह धोनी देश के सबसे चहेते क्रिकेटरों में गिने जाते हैं। लेकिन 28 मार्च 2025 को आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद वही धोनी ट्रोलर्स के निशाने पर थे। वजह इतनी सी थी कि वो 9वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे और उन्हें ट्रोल करने वाले लोग कौन थे? सिर्फ फैंस नहीं थे, वो तमाम बड़े पूर्व खिलाड़ी जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, धोनी के साथ खेल चुके प्लेयर्स जो कभी उनकी आरती उतारते थे। आरसीबी के खिलाफ मैच के ठीक पहले वाले मैच में धोनी तब इंटरनेट पर वायरल थे जब उन्होंने पलक झपकते ही सूर्य कुमार यादव को स्टंप्स कर दिया था। लेकिन एक ही मैच के बाद उन्हें खारिज करने, आउट करने, आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेने की सलाह दी जाने लगी। ये ही आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो अब 18 बरस की हो गई है। यहाँ मनोरंजन है, चौके छक्कों की बरसात है, जान लड़ा देने वाले मुकाबले हैं, यहाँ गुदड़ी के लाल हैं, बडिंग स्टार हैं, क्रिकेट का फ्यूचर है, यहाँ स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, यहाँ चीयर लीडर्स हैं, डांस है, ग्लैमर है, मनोरंजन है, यहाँ चमक दमक है, यहाँ रिच हैं, यहाँ अल्ट्रा रिच हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर यहाँ शरारत है, षड्यंत्र है, साजिश की कहानियां हैं, बदनामी के किस्से हैं। मानो ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब क्रिकेट लीग आईपीएल का एक्स्ट्रा बोनस है। सिनेमा और सीरियलों में मनोरंजन खोजते रहे लोग सिर्फ गुड नहीं देखना चाहते, उन्हें नायक ही नहीं खलनायक भी चाहिए, विलेन या फिर एंटी हीरो। यहां सीधे सीधे तौर पर किसी एक को खलनायक नहीं कहा जाता, बल्कि वैसे ही 2 धड़े बन जाते हैं, जैसा कि रोहित शर्मा की हालिया चैट लीक के बाद हुआ। एक धड़ा वैसा ही होता है जैसे कि रोहित शर्मा के सपोर्ट कर रहे लोग दिख रहे हैं, दूसरा धड़ा वैसा ही होता है जैसा उन्हें ट्रोल करने वाले दिखते हैं। जब मैच से टीआरपी आए, चौके छक्कों की चर्चा हो तो बहुत अच्छा। जब लगातार मैच देख देख के ऊब गए हों तो स्टार्स को देखिए, उनके स्टाइल को देखिए, उनके रंग ढंग पर फिदा होइए। जब इससे भी उकता जाए तो गॉसिप सुनिए, झगड़े देखिए, ड्रेसिंग रूम में कितने गुट बन गए हैं इसकी ताक झांक होती देखिए। ऐसे लड़ाई झगड़ों के बारे में सुनते रहिए, जो सच हैं या नकली हैं ये पता ही नहीं चल पाएगा। रोहित शर्मा की कोई चैट लीक हुई हो, ये पहला मौका नहीं है। बीते साल रोहित शर्मा की अभिषेक नायर के साथ बातचीत लीक हो गई थी। बीते साल ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कमान सौंपी गई थी। वीडियो में रोहित शर्मा नायर से कहते दिखते हैं, जो भी है वो मेरा घर है भाई, वो मंदिर जो है ना वो मैंने बनवाया है भाई, मेरा क्या, मेरा तो ये आखिरी है। जब ये चैट लीक हुई थी तब भी बहुत हो हल्ला हुआ था। ये दावा भी किया गया था कि अगले सीजन यानी 2025 में रोहित शर्मा किसी और टीम से खेलेंगे। ये दावा भी किया गया कि रोहित शर्मा निराश हैं, नाराज हैं। आखिर उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार ट्रॉफी जितवाई है और उनके साथ ऐसा सलूक। लेकिन जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन कर लिया तब कई लोगों ने कहा कि आईपीएल में जो होता है वो सब स्क्रिप्टेड रहता है। शिकायतें, नाराजगी, इमोशन, पैशन और बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड है। सवाल हुआ कि आखिर इतने बड़े प्लेयर को उसकी मर्जी के बिना कौन रोके रख सकता है। यह भी दावा किया गया कि ऐसी चैट लीक भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है।
अगर आप पूछें कि इसमें किसका फायदा है तो जवाब मिलेगा आईपीएल का। ये दावा भी किया जाता है कि जो मैच नहीं देखते वो भी ऐसी बातों और खबरों में दिलचस्पी लेते हैं, और 21वीं सदी की शुरुआत से ये दावा तो किया ही जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और क्रिकेट तो अब ऐसे दौर में है जहां गुस्सा, गाली सब कुछ बिकने लगा है। आपको याद होगा भारतीय टीम का हालिया ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां भारतीय टीम मुश्किल में थी और ऋषभ पंत विकेट फेंक कर चल दिए थे। तब कमेंट्री कर रहे गावस्कर ने कहा था Stupid, stupid, stupid. और अब आपने ये ऐड भी देख लिया होगा जहां पंत गावस्कर से कह रहे हैं Stupid, stupid. और आईपीएल तो हर मामले में नॉर्मल क्रिकेट से कई कदम आगे है। यहाँ बदनामी से शायद ही कोई डरता है। मानो ये मान लिया गया है जो जितना बुरा उतना बड़ा। इसकी शुरुआत आईपीएल का आइडिया लाने और उसे खड़ा करने वाले ललित मोदी से हुई थी। इस वीडियो में उनकी कहानी क्या बताएं, आप उनके बारे में जानते ही हैं। अगर आप हमसे ही सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाना होगा। इस लीग ने शेन वॉर्न को बीच मैदान पर सिगरेट फूंकते देखा है, हरभजन सिंह का थप्पड़ खाकर श्रीशांत को फूट फूट कर रोते देखा है, विजय माल्या का अटपटा अंदाज देखा है, स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप देखे हैं, शाहरुख खान को वानखेड़े मैदान पर आपा खोते देखा है, विराट कोहली और गौतम गंभीर को स्कूली बच्चों की तरह लड़ते देखा है, क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली से लेकर रोहित शर्मा और धोनी की रुसवाई होते देखा है। और इन सब के बीच आईपीएल का रुतबा, ग्राफ, कीमत और ब्रांड वैल्यू सब कुछ बढ़ते देखा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साल 2009 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 16,943 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई। और टीम वैल्यू के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स जिससे धोनी खेलते हैं पहले नंबर पर, और रोहित शर्मा जिस मुंबई इंडियंस से खेलते हैं वो दूसरे नंबर पर है। अब बताइए, इत्तेफाक ये भी है कि सबसे ज्यादा विवाद इन्हीं दो टीमों से जुड़े होते हैं। कभी खुलकर सामने आते हैं तो कभी छन छन कर। एक और दिलचस्प बात जिसे पता नहीं कुणाल कामरा कैसे नहीं देख पाए, देखा होता और गौर किया होता तो वो अंबानी के डेटा, बेटा, जंगल और अस्पताल की बात करते, इसमें थोड़ा डाउट है। जो 2008 से आईपीएल को देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि शुरुआती जो सीजन थे उनमें आईपीएल की ग्लैमर गर्ल्स के तौर पर प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी और जूही चावला वगैरह की बात होती थी। तब मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी का जिक्र उनकी दौलत और उससे जुड़े रुतबे के लिए होता था। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ा, नीता अंबानी इस लीग की ग्लैमर लेडी नंबर 1 बन गई। अब इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी टैगलाइन है जर्नलिज्म ऑफ करेज, वो भी उनके ड्रेस सेंस और उनके आउटफिट की कीमत की बात करता है। यही आईपीएल है बॉस, यहाँ सितारा चमके तो चर्चा, पिटे तो भी जलवा। मौका आपके पास भी है, घर बैठे टीम बनाइए, शायद इनाम करोड़ों की है। लेकिन याद रखिएगा, इनाम का दावा या वादा करने वाले बहुत चुपके से बताते हैं कि इसमें वित्तीय जोखिम है और लत भी लग सकती है, जैसे कि बहुतों को आईपीएल की लग गई है, सिर्फ खेल देखने के लिए नहीं, साजिश, षड्यंत्र के बारे में जानने के लिए भी।